उसके बाद चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और दोनों पैरों में चिप बांधकर अभ्यर्थी के चेस्ट नंबर के साथ लिंक कर दी जाती हैं। एक बेहोश हो गया और एक को शायद फ्रैक्चर हुआ था। पुरानी कुछ लिस्ट यहाँ पर हैं लेकिन वो फटी हुई हैं। कल 22 फरवरी को मेरा यूपी पुलिस का फिज़िकल टेस्ट है और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैंने अपने बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे काफ स्लीव्स, शॉर्ट्स, रनिंग ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट रख लिए हैं। इसके अलावा मैंने फ़िज़िकल का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कुछ फ़ोटोज़, एक अन्य आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में पैन कार्ड, फ़ोटो चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक और फॉर्म भरने के लिए ब्लू पेन भी रख लिए हैं। लेकिन अभी भी मेरा बैग रेडी नहीं है। अभी मुझे अपने साथ मोबाइल चार्जर, पावर बैंक और ईयरबड्स जैसा कुछ सामान और लेना है। अपना बैग पैक करने के बाद मैं आ गया हूँ अपने गांव के काली माँ के मंदिर। मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है और तालाब के चारों ओर 432 मीटर का एक ट्रैक है। मैंने जब रनिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैं इसी ट्रैक पर दौड़ता था, लेकिन बाद में मैंने रोड पर दौड़ना शुरू किया और उसके बाद पड़ोस के गांव में बने 400 मीटर के कच्चे ट्रैक पर जाने लगा। मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, मंदिर में काली माँ की पूजा करता हूँ और कुछ देर सामने बनी सीढ़ियों पर या उनके आसपास बैठता हूँ। मैं लगभग 5 महीने से रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे मैं दौड़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इतना बेकार भी नहीं हूँ कि 5 किलोमीटर 25 मिनट में ना दौड़ पाऊँ। मेरे साथ दौड़ने वाले लोग मुझे सलाह देते हैं कि पहले कुछ चक्कर धीरे धीरे भागो और उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाओ, लेकिन मुझे ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं लगती। कुछ बोलते हैं कि शुरू से लास्ट तक एक जैसी स्पीड से भागो। मैंने सबके बताए हुए तरीके ट्राई करके देखे हैं और इन सब में से मुझे अपना तरीका सबसे अच्छा लगता है। मैं शुरू के 4 चक्कर तेज़ भागता हूँ और उसके बाद 10वें चक्कर तक धीरे धीरे भागता रहता हूँ। फिर 11वां चक्कर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भागता हूँ और 12वां चक्कर तो सभी तेज़ भागकर पूरा करते ही हैं। मैं 12 चक्कर लगभग 23 मिनट 22 सेकंड में पूरे कर लेता हूँ। मैं कल डॉक्टर के पास गया था और मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई भी पेन किलर या दूसरी किसी तरह की कोई भी दवा लेने से मना किया है। लगभग 7 बजे मैं अपने घर से निकल गया था और फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। मैं रात को मौसी के घर पर रुकूंगा और सुबह वहीं से 45वीं वाहिनी पीएसी जाऊंगा। मैं अलीगढ़ पहुँच गया हूँ और अब मौसी के घर जा रहा हूँ। मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश करूँगा ताकि सुबह तक प्रॉपर रेस्ट मिल सके। सुबह लगभग 5:30 बजे मैं मौसी के घर से निकल गया था और अभी रास्ते में हूँ। मेरा एंट्री टाइम 7:30 बजे है, लेकिन वहाँ पर एंट्री जल्दी हो जाती है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। एंट्री के बाद वीडियो लेने का टाइम नहीं मिलेगा और ना ही अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड है। तो अपनी रनिंग के बाद बताता हूँ आपको सारी प्रोसेस। तो भाइयों, मेरी रनिंग हो चुकी है और मैंने फ़िज़िकल क्वालिफाई कर लिया है। लगभग 6:30 बजे एंट्री के बाद सबसे पहले हमें अपने एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल्स फिल करने और फ़ोटो चिपकाने के लिए कहा गया और उसके बाद एक बायोमेट्रिक फॉर्म फिल कराया गया। फिर आगे भेज दिया गया जहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते हैं और बैग को वहीं पर छोड़ देना है। फिर एडमिट कार्ड को वेरीफाई किया जाता है और बायोमेट्रिक की जाती है और आपके एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक फॉर्म को वहीं पर रख लिया जाता है। उसके बाद चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और दोनों पैरों में चिप बांधकर अभ्यर्थी के चेस्ट नंबर के साथ लिंक कर दी जाती हैं। फिर अभ्यर्थियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और 175 अभ्यर्थी पूरे होने पर ट्रैक के बिल्कुल पास रोड पर लाइन में बैठा लिया जाता है और जैसे ही पहले वाले बैच की रनिंग कंप्लीट होती है, तुरंत ही अभ्यर्थियों को ट्रैक पर बुला लिया जाता है। कुछ देर ब्रीफिंग देने के बाद अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू करवा दी जाती है। आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी और हवा भी चल रही थी। मेरे बैच में एक या दो और उससे पहले बैच में भी कुछ अभ्यर्थी दौड़ते हुए गिर पड़े। एक बेहोश हो गया और एक को शायद फ्रैक्चर हुआ था। मैं गेट नंबर 2 के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत सारे अभिभावक अभ्यर्थियों के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दौड़ के बाद थोड़ी देर बैठा लिया जाता है और फिर रिज़ल्ट वाली लिस्ट पर सिग्नेचर करने के बाद अपना बैग लेकर बाहर आ सकते हैं। सिग्नेचर करते टाइम अपना रिज़ल्ट भी दिख जाता है, लेकिन बाहर लिस्ट लगभग 20 मिनट बाद लगाई जाती है। यहाँ पर सोल्जर फिज़िकल डिफेंस एकेडमी वाले उस्ताद जी आए हुए हैं। जब मैं पहले बैच की रनिंग का रिव्यू करने के लिए यहाँ पर आया था तब भी उस्ताद जी मुझे मिले थे
और आज कोइंसिडेंस से फिर मिल गए। मैंने थोड़ी देर उस्ताद जी से बात की और फिर मैंने पुरानी कुछ लिस्ट की तलाश की, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो लिस्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई लिस्ट नहीं मिली। पुरानी कुछ लिस्ट यहाँ पर हैं लेकिन वो फटी हुई हैं, और जो नहीं फटी हैं वो हमारे ग्रुप में पहले से ही मौजूद हैं, तो इनमें से मेरे काम की कोई लिस्ट नहीं है। मेरी दौड़ तीसरे बैच में थी और मुझसे पहले वाले 2 बैच की लिस्ट यहाँ पर लगाई जा चुकी थी, तो मैंने उन दोनों लिस्ट के फ़ोटो लिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए। अब मैं अपने बैच की लिस्ट लगने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक उस्ताद जी के पास चलता हूँ। मेरे बैच की लिस्ट लग चुकी है और उसके फ़ोटो लेने के बाद मैं चल दिया अपने घर। मेरे बैच में 175 अभ्यर्थी दौड़े थे और उनमें से 162 अभ्यर्थी पास हुए और 13 फेल हो गए।